नमस्कार दोस्तों, मैं विलास शेटकार, आईटी कंसल्टेंट और ट्रेनर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पाथ और लिंक ये हम देख रहे हैं। तो इसमें जो रिलेटिव पाथ होता है वो पाथ हमारे फोल्डर के साथ वो रिलेटिव होता है। जो भी हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो रही है उस फाइल के साथ वो रिलेटिव होता है। तो चलिए इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इसको डीप में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंक लिंक किस तरह से काम करते हैं। कोई भी अगर एक्सटर्नल पेज होता है, जैसे कि हमारा ये path.html ये हमारा पेज है और इस पेज को दूसरे पेज के साथ अगर हमको लिंक करना है, लिंक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एंकर एलिमेंट। एंकर एलिमेंट जो है वो ए एलिमेंट से हम यूज कर सकते हैं। एंकर एलिमेंट में एक स्पेशल एट्रीब्यूट होता है href। href मीन्स जो भी कुछ हमारा पेज रहेगा उस पेज का हम उसको रेफरेंस दे सकते हैं, उसका हम लिंक दे सकते हैं, इसीलिए हमको यूज करना है href। एचरेफ में हम क्या डाल सकते हैं? एचरेफ में जो भी कुछ हमारा पेज रहेगा, जिस पेज को हमको लिंक करना है उस पेज का पाथ हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी ये जो पाथ है, ये पाथ दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है इंटरनल लिंक और दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है कि हमारे पेज के बाहर का पेज, कोई भी पेज हो सकता है, वो लिंक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल लिंक। अभी एक्सटर्नल लिंक जो है, एक्सटर्नल लिंक हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये एक होता है जो भी कुछ हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर जो फाइल है उस फाइल को अगर हमको लिंक करना है तो हम यूज कर सकते हैं रिलेटिव पाथ। और दूसरा जो है, हमारे प्रोजेक्ट में वो पेज नहीं है, हमको किसी और अन्य वेबसाइट से हमको उसको लिंक करना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ जो है उसमें पूरा प्रोटोकॉल होता है, सर्वर नेम होता है एंड देन जो भी कुछ हमारा पेज रहेगा उस पेज का लिंक वहां पे होता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे दो पेज को लिंक किया है, एक बेसिक HTML पेज को हमने लिंक किया है और दूसरा MMESE वेबसाइट को हमने लिंक किया है। तो अभी देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे कि हम ये बेसिक HTML के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या है कि बेसिक HTML का जो पेज है वो पेज वहाँ पे खुलेगा। तो बेसिक HTML फोल्डर में जो भी पेज में जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा जो है हमारा एब्सोल्यूट लिंक, एब्सोल्यूट पाथ जो है वो किसी वेबसाइट को या फिर किसी सर्वर के या फिर इंटरनेट के जो भी पेज रहेगा उस पेज को हम उसको लिंक कर सकते हैं। ये हमारा MMESE वेबसाइट को जाता है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो वेबसाइट है वो वेबसाइट खुलेगा। तो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं दो तरीके के लिंक्स। एक जो है एक्सटर्नल लिंक होता, रिलेटिव लिंक होता है, और दूसरा जो है वो एब्सोल्यूट लिंक होता है। एब्सोल्यूट लिंक के लिए हमको पूरा उसका सर्वर के पाथ के साथ उसको हम पूरा पाथ हमको देना होता है। और जो रिलेटिव लिंक होता है, रिलेटिव लिंक के लिए हमको सिर्फ उसका जो पेज का पाथ है वही हमको अप्लाई करना होता है। जैसे कि देखिए ये हमारा पेज है और path.html ये हमारा करंट पेज है और इस पेज को हमने ये basic.html पेज के साथ लिंक किया। मीन्स ये जो है ये दोनों भी फाइल्स, मीन्स जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है वो फाइल और जिस फाइल को हमको लिंक करना है वो फाइल वो सेम फोल्डर में है या फिर सेम जो भी हमारा प्रोजेक्ट रहेगा उस प्रोजेक्ट में वो रहते हैं, तभी जाके हम उसको लिंक कर सकते हैं। ये होता है रिलेटिव पाथ। तो रिलेटिव पाथ हम डायरेक्टली जो भी कुछ फाइल नेम है, फोल्डर नेम है, उसको हम लिंक करके अप्लाई कर सकते हैं। और जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो पाथ के लिए हमको पूरा उसका सर्वर पाथ देना होता है। और दूसरा होता है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक मीन्स ये हम किसी पेज को रेफर नहीं करते हैं, जो भी हमारा पेज में जो कंटेंट है उसी कंटेंट को हम लिंक करते हैं। अभी यहाँ पे इंटरनल हमने तीन लिंक क्रिएट किए हैं, रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ और रूट पाथ। जैसे ही हम इस रिलेटिव पाथ के ऊपर क्लिक करते हैं तो रिलेटिव पाथ का जहां पे हमने डिस्क्रिप्शन शुरू किया है वहां पे वो पेज को जो है स्क्रॉल करेगा। और दूसरा एब्सोल्यूट पाथ, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो एब्सोल्यूट पाथ के ऊपर ये जो है ये सब ही हमारे एक ही पेज पे है। ये जो कंटेंट है ये सब सेम पेज में जो कंटेंट है उसको लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं इंटरनल लिंक। अभी जो इंटरनल लिंक है ये लिंक कैसे लिखते हैं तो चलिए देखते हैं। तो इंटरनल लिंक लिखने के लिए हमको यूज करना होता है हैश, और उसके बाद जो भी कुछ जिस एलिमेंट को हमको लिंक करना है उस एलिमेंट का आईडी हमको यहाँ पे पास करना होता है।
तो देखिए कि हमने यहाँ पे रिलेटिव पाथ ये आईडी पास किया है, तो रिलेटिव पाथ जो है ये हमारे पेज में कहीं ना कहीं हमको देना है। यहाँ पे h2 एलिमेंट है और उस एलिमेंट को हमने आईडी दिया है रिलेटिव पाथ, और ये आईडी जो है ये आईडी हमने लिंक किया है हमारे एंकर एलिमेंट के साथ href, और उसमें हमने दिया है हैश और उसका आईडी। ओके, इस तरह से हम इंटरनल लिंक जो है वो दे सकते हैं। अभी दूसरा हम देखते हैं एब्सोल्यूट पाथ। ये जो है ये भी h2 को हमने लिंक किया है, मीन्स h2 एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हमने आईडी दिया है और उस आईडी को हमने उसको लिंक किया है। मीन्स इंटरनल जो भी कुछ लिंक होते हैं वो लिंक करने के लिए हमको किसी एलिमेंट को पॉइंट करना होता है, उस एलिमेंट को हमको आईडी देना है और उस आईडी को हमारे लिंक में href एट्रीब्यूट के अंदर उसको प्लेस करना है। href एट्रीब्यूट में हैश देके वो आईडी अगर हम पास करते हैं तो वो सेम एलिमेंट में उस आईडी को ढूंढेगा, अगर वो आईडी मिलता है तो वहां तक हमारा पेज ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होगा, और अगर वो हमारे पेज में नहीं मिलता है ब्राउजर उसको इग्नोर कर देगा। तो इस तरह से जो है हम इंटरनल लिंक दे सकते हैं। एक्सटर्नल लिंक देने के लिए हमको पूरा जो उसका पाथ है वो पाथ देना होता है, और इंटरनल लिंक देने के लिए हैश और उसका आईडी हमको वहां पे मेंशन करना होता है। तो इस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक हम अप्लाई हमारे पेज में कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पाथ, अभी जो हमने बोला अभी डिस्कस किया था कि जो हमको किसी भी पेज को अगर लिंक देना है तो उसके लिए हमको पाथ देने की जरूरत होती है। तो ये पाथ किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से उसको लिखते हैं वो हम देखेंगे। अभी जो पाथ है, पाथ हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है रिलेटिव पाथ, दूसरा होता है एब्सोल्यूट पाथ, और तीसरा होता है रूट पाथ। अभी हम पहले देखते हैं कि रिलेटिव पाथ किस तरह से काम करता है। रिलेटिव पाथ मीन्स जो भी हमारा पेज जिस फोल्डर में है उस फोल्डर से हम उसको लिंक देते हैं। जैसे कि अभी हमारा ये path.html, ये हमारे HTML सेशन 2 इस फोल्डर के अंदर है। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पाथ, तो अभी इस फोल्डर में जो भी कुछ हमारे फाइल्स है या फिर जो भी इमेजेस है, जो भी कुछ है हम इसको लिंक कर सकते हैं, या तो फिर हम इसके पेरेंट में जो भी कुछ फोल्डर्स रहेंगे, फाइल्स रहेंगे, उसको भी हम लिंक कर सकते हैं। तो अभी इस पाथ फोल्डर में ये हाउस जेपीजी है और उसके अंदर इमेज फोल्डर है, और इस IMG फोल्डर के अंदर फिर और कुछ इसमें इमेजेस है। तो चलिए इसको हम कैसे लिंक करते हैं उसको देखते हैं। डायरेक्टली इस फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर जो भी कुछ फाइल्स रहेंगे उसको लिखने के लिए हम डॉट / यूज करते हैं। सिंगल डॉट मीन्स करंट फोल्डर के लिए हम यूज करते हैं सिंगल डॉट, और डबल डॉट मीन्स उसका जो भी एक फोल्डर बाहर आने के लिए हम यूज करते हैं डबल डॉट। ठीक है, सिंगल डॉट हाउस डॉट जेपीजी, जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो फोल्डर है इस फोल्डर में पाथ पेज है और इस पाथ के अंदर हाउस डॉट जेपीजी डायरेक्टली है, तो इसलिए हम उसका सिंगल डॉट / और हाउस डॉट जेपीजी हम फाइल वहां पे लिख सकते हैं। और अगर किसी फोल्डर के अंदर है तो वो फोल्डर का नाम हम दे सकते हैं, उसके बाद उस फाइल का नाम हम दे सकते हैं। जैसे कि IMG फोल्डर में flower.jpg ये हमारा फाइल है, जैसे कि IMG फोल्डर, और इस IMG फोल्डर में flower.jpg ये हमारा इमेज का फाइल है, तो इसको हम वहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो देखिए हमने देखा कि ये डायरेक्ट जो हमारा फाइल होता है वो फाइल लिंक करने के लिए हमने यूज़ किया। उसके बाद फोल्डर के अंदर है तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिंगल डॉट मीन्स करंट फोल्डर के अंदर उसको नेविगेट करना है। और हमारे पास तीसरा एक इमेज है, जो इमेज हमारे फोल्डर के बाहर वाले फोल्डर है, मीन्स पेरेंट फोल्डर में है। देखिए जैसे कि सेशन 2 हमारा फोल्डर है, उस फोल्डर के बाहर जो HTML फोल्डर है उस फोल्डर में car.jpg है। मीन्स एक फोल्डर बाहर जाने के लिए हम डबल डॉट यूज कर सकते हैं। जितने फोल्डर हमको बाहर जाना है उतने डबल डॉट / हम यूज करके हमारे फोल्डर में हम नेविगेट कर सकते हैं। बिकॉज पेरेंट फोल्डर का नाम हमको पता नहीं होता है, इसीलिए हम डबल डॉट वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें car.jpg, इसके पेरेंट फोल्डर में car.jpg अवेलेबल है, तो वो वहां पे हम उसको लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे 3 तरह से हम रिलेटिव पाथ हम दे सकते हैं। मीन्स करंट फोल्डर में जो भी कुछ फाइल्स रहेंगे उसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और अगर चाइल्ड में कुछ फोल्डर है उस फोल्डर को हमको अप्लाई करना है
तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे IMG फोल्डर है, उसमें काफ़ी सारे पेजेस है, फाइल्स है, उसको हम लिंक कर सकते हैं। उसके बाद उसके पैरेंट में अगर हमको जाना है तो पैरेंट फोल्डर में जाने के लिए हम डबल डॉट यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम उसको लिंक अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसका अपीयरेंस देखते हैं कि किस तरह से आ रहा है। देखिए, इमेज विद रिलेटिव पाथ मीन्स जो हाउस डॉट जेपीजी है उसी फोल्डर में है, तो वो हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। दूसरा रिलेटिव पाथ है और वो जो है इमेज फोल्डर के अंदर से हम उसको लिंक किया है, तो ये भी इमेज यहाँ पे प्लेस हो रहा है। और तीसरा जो इमेज है वो उसके पेरेंट फोल्डर में है, और वो भी हमने रिलेटिव पाथ के साथ उसको लिंक किया है डबल डॉट यूज करके। तो अभी हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट पाथ किस तरह से दिया जाता है। अभी देखिए, एब्सोल्यूट पाथ जो है, एब्सोल्यूट पाथ मीन्स जो भी कुछ फाइल रहेगा उस फाइल का एग्जैक्टली पूरा पाथ हमको वहां पे देना होता है। अगर पूरा पाथ देते हैं तो वो अपने आप वहां पे रेंडर हो जाएगा। एब्सोल्यूट पाथ देने के लिए अगेन दो तरह से हम दे सकते हैं। एक जो है वो इंटरनेट से हम उसको लिंक कर सकते हैं, और दूसरा जो है हमारे लोकल मशीन में अगर वो है तो उसका भी हम लिंक वहां पे दे सकते हैं। जैसे कि अगर इंटरनेट पे कहीं पे अवेलेबल है तो उसके लिए हमको उसका प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, सर्वर का नेम देना पड़ेगा, और उसका जो भी कुछ फाइल है उस फाइल का पाथ हमको देना होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे दिया http://mmesc.com, ये वेबसाइट का नाम है, और उसमें अपलोड्स फोल्डर के अंदर 158 फोल्डर के अंदर गैलरी है, गैलरी के अंदर मेहंदी कॉम्पिटिशन जून ये फाइल का नाम है। इस तरह से ये फाइल हमने वहाँ पे लिंक किया है। तो ये जो फाइल है, ये फाइल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज विथ एब्सोल्यूट पाथ फ्रॉम MMESC वेबसाइट, मीन्स उस वेबसाइट से हमने इसको लिंक किया है। उसके बाद लोकल मशीन से भी हम लिंक कर सकते हैं। उसके लिए हमको उस फोल्डर का पूरा पाथ हमको देना होता है। जैसे कि हमारा ये फोल्डर है, सेशन 2 फोल्डर है, और इस फोल्डर में यहाँ पे uitraining.png ये हमारा फाइल है। इस फाइल को लिंक करने के लिए इसका जो पूरा पाथ होता है, ये पूरा पाथ हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि डी ड्राइव में ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, और उसके अंदर ये जो IMG फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर ये हमारा uitraining.png जो है ये पेज है। तो इसको हम यहाँ से इस तरह से लिंक कर सकते हैं। इसका पूरा पाथ हमको देना जरूरी होता है। तो इस तरह से हम जो है एब्सोल्यूट पाथ हम दे सकते हैं। एब्सोल्यूट पाथ मीन्स उसका एग्जैक्ट पाथ, वो फाइल जहां पे है वहां पे। एब्सोल्यूट पाथ का बेनिफिट ये होता है कि हम जो हमारा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट हम कहीं पे भी अगर मूव करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसमें जो भी लिंक्स है, एब्सोल्यूट जो पाथ है वो पाथ अपने आप वहां से वर्क करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा है रूट पाथ और एब्सोल्यूट पाथ, ये थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। रूट पाथ जो होता है, हमारा जो भी कुछ पेज है वो पेज कौन से सर्वर पे चल रहा है उस सर्वर का रूट पाथ से वो हम पाथ दे सकते हैं। रूट पाथ देने के लिए हम शुरुआत करते हैं उसका स्लैश से। स्लैश मीन्स हमारा जो भी कुछ सर्वर रहेगा या फिर जो भी कुछ हमारा लोकल मशीन का ड्राइव होगा उस ड्राइव का वो रूट पाथ लेगा, वहां से उसको हम लिंक दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दो इमेजेस दिए हैं, एक एब्सोल्यूट का यूज किया है और दूसरा रूट यूज किया है। तो ये जो रूट है, रूट मीन्स हमारा जो फोल्डर है, फोल्डर का सबसे रूट वाला। ये डी ड्राइव हमको देने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ अगर हम स्लैश देते हैं तो वो ड्राइव से पूरा रूट ड्राइव वो ले लेगा। ठीक है, तो रूट ड्राइव मीन्स जो भी कुछ हमारा जहां पे भी सर्वर रहेगा उस सर्वर से वो रूट फाइल ले लेगा। तो इस तरह से हम रूट पाथ जो है वो दे सकते हैं। रूट पाथ और जो एब्सोल्यूट पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ मीन्स ये हम किसी भी मशीन से लिंक कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर से हम उसको लिंक कर सकते हैं। बट जो रिलेटिव रूट पाथ जो है, रूट पाथ सिर्फ उसी मशीन से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी और मशीन से हम उसको लिंक नहीं कर सकते। ये इसका डिफरेंस है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है आई फ्रेम। आई फ्रेम किस तरह से काम करता है और आई फ्रेम का क्या यूज है ये हम देखेंगे। आई फ्रेम का जो यूज है, आई फ्रेम का यूज हम एक्सटर्नल कंटेंट लोड करने के लिए आई फ्रेम का यूज हम करते हैं। जैसे कि अगर कोई एक्सटर्नल पेज हमको हमारे पेज में एम्बेड करके दिखाना है, या फिर कोई एक्सटर्नल वेबसाइट है वो वेबसाइट हमारे वेब पेज के अंदर दिखाना है, तो भी हम यूज कर सकते हैं आई फ्रेम। और
इस आई फ्रेम में जो भी कुछ लिंक्स है वो लिंक्स का जो पेज है वो पेज भी हम उसमें दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर यूट्यूब का वीडियो अगर है, वो वीडियो हमारे पेज में अगर हमको दिखाना है तो वो भी हम आई फ्रेम के माध्यम से उसको दिखा सकते हैं। तो आई फ्रेम का जो यूज़ है, आई फ्रेम का यूज़ एक्सटर्नल पेजेस को हमारे पेज में एम्बेड करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अभी ये आई फ्रेम के कौन से प्रॉपर्टीज है। आई फ्रेम का जो है बेसिक इनिशियल पेज डिस्प्ले करने के लिए एसआरसी एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज करते हैं, और इसमें जो पेज एक्सटर्नल पेज हमको दिखाना है वो पेज हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। एक्सटर्नल पेज दिखा सकते हैं या फिर एक्सटर्नल वेबसाइट अगर हमको दिखाना है तो भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि basic.html जो पेज है ये हमारे आई फ्रेम में यहाँ पे दिख रहा है। तो आई फ्रेम में एक फ्रेम बॉर्डर होता है बाय डिफॉल्ट। अगर ये फ्रेम बॉर्डर हमको नहीं चाहिए तो हम इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये जो है ये इस तरह से हमारा जो फ्रेम है आई फ्रेम यहाँ पे दिख रहा है। आई फ्रेम का ये छोटा सा बॉर्डर होता है। अगर ये बॉर्डर नहीं चाहिए तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं फ्रेम बॉर्डर जीरो। जीरो करने के बाद उसका जो बॉर्डर होता है वो बॉर्डर निकल जाता है, इसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेम बॉर्डर। इस फ्रेम को आई फ्रेम जो होता है, आई फ्रेम का विड्थ हमको मेंशन करना जरूरी होता है और हाइट हमको मेंशन करना जरूरी होता है, नहीं तो ये बहुत छोटा आई फ्रेम जो है वो दिखता है। यहाँ पे हमने उसका विड्थ 100% दिया है, इसलिए पेज का जो भी 100 विड्थ रहेगा उतना विड्थ वो उस आई फ्रेम को अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे हाइट हमने 400 पिक्सल दिया है, तो देखिए यहाँ पे 400 पिक्सल में ये आई फ्रेम रेंडर हो रहा है। तो ये इस तरह से जो है ये आई फ्रेम यूज करके हम एक्सटर्नल कंटेंट हमारे पेज में लोड कर सकते हैं। तो ये जो आई फ्रेम है ये इस आई फ्रेम में लिंक के जरिए से, अभी हमने जो एंकर एलिमेंट देखा, ये एंकर एलिमेंट में हम लिंक दे सकते हैं। ये लिंक जो है ये लिंक अगर हमको इस आई फ्रेम में ओपन करना है तो वो हम ओपन कर सकते हैं। कोई भी लिंक अगर आई फ्रेम में ओपन करना है तो उसके लिए हमको टारगेट एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। टारगेट एट्रीब्यूट यूज करके हम हमारा जो लिंक है वो लिंक हम इस आई फ्रेम में ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होता है कि टारगेट एट्रीब्यूट यूज करना है, और उस टारगेट एट्रीब्यूट में जिस आई फ्रेम में हमको ये लिंक ओपन करना है उस आई फ्रेम का नेम हमको यहाँ पे देना होता है। जैसे कि अभी हमने देखा था आईडी के साथ लिंक हम कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनल लिंक के साथ इंटरनल लिंक के लिए। वैसे ही जो भी कुछ हमारा लिंक होता है वो लिंक आई फ्रेम में ओपन करने के लिए टारगेट एट्रीब्यूट और नेम एट्रीब्यूट यूज करके हम जो हमारा एंकर एलिमेंट है वो एंकर एलिमेंट और आई फ्रेम हम एक दूसरे के से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो जो इसेंशियल एलिमेंट डॉट एचटीएमएल है ये इस आई फ्रेम में ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं। बेसिक एचटीएमएल, इसेंशियल एचटीएमएल, लेआउट एचटीएमएल और पाथ और लिंक, ये इस तरह से जो भी कुछ हमारे लिंक्स होते हैं वो लिंक आई फ्रेम में ओपन करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ये जो टारगेट एट्रीब्यूट है, ये टारगेट एट्रीब्यूट में हम और भी कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको ब्लैंक करते हैं, ब्लैंक सेट करने के बाद क्या होता है कि ये जो भी कुछ लिंक है ये लिंक न्यू टैब में ओपन हो जाता है। और अगर इसमें हम किसी फ्रेम का नाम देते हैं तो वो उस आई फ्रेम में ओपन हो जाता है। बाय डिफॉल्ट ये जो टारगेट एट्रीब्यूट होता है वो सेल्फ होता है, मीन्स जो भी कुछ हमारा पेज है, जो भी विंडो है उस विंडो में वो लोड होता है। तो बाय डिफॉल्ट वो सेल्फ होता है, और हम उसको न्यू विंडो में अगर हमको ओपन करना है, न्यू टैब में अगर ओपन करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ब्लैंक। और अगर किसी फ्रेम में अगर इसको यूज ओपन करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं उस फ्रेम का नेम।